हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ से। क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। एंड ये रीडिंग सिर्फ सिंगल्स के लिए है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बेसिकली आपके लव लाइफ में आप क्या चेंजेस देखोगे, कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहे हैं तो मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स इन डिटेल आई विल टेल यू। ठीक है। नाउ ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। गाइडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा, सो दैट जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है वो आप कैसे अपनी लाइफ में लेके आओ वो आपको हेल्प करेगी वहाँ। एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि सिंगल्स की लाइफ में क्या होने वाला है। मैं रोमांटिक एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। सो 2025 में आप अपनी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। एंड ये रीडिंग सिंगल्स के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड आई एम रियली सॉरी। येस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि रीडिंग्स नहीं आए हैं यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से। एंड डोंट वरी, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे डीएम्स में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो नेक्स्ट रीडिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए होगी, सो डोंट वरी। ठीक है। आज हम देखेंगे लव लाइफ के लिए कि व्हाट्स कमिंग इन द लव लाइफ ऑफ सिंगल्स एंड कौन से इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं 2025 में आपके लिए लव लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स, फिर हम देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। व्हाट्स कमिंग इन द लव लाइफ ऑफ सिंगल्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वील सी। ठीक है। What's coming in the love life of singles, but definitely King of Wands स्टेबिलिटी की बात करता है। इन लव लाइफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी यू कैन से। मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट यस, लेट मी टेक आउट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर का आना, अगेन मोर स्टेबिलिटी। इट्स लाइक अगर आप कमिटमेंट की एनर्जी से आगे बढ़ना चाहोगे इन 2025 या फिर मैरिज की एनर्जी से, तो ये ईयर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आएगा। समवन वेरी स्टेबल इन योर लाइफ, यू नो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड, कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना आपको क्लियरली। लर्निंग, ग्रोथ, किसी पास्ट मिस्टेक से सीख के कुछ आप समझ रहे हो, फिर आपकी लव लाइफ स्टेबल हो रही है। वाओ, जजमेंट कार्ड। एक सेकेंड, वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे 3 की एनर्जी, और इन माई क्लॉक आई सॉ 333। सो वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। यूनिवर्स विल बी ट्राइंग टू गाइड यू इन योर लाइफ थ्रू सम एंजल नंबर्स, कुछ सिम्बल्स, कुछ साइंस ऐसे होंगे जो आपको यूनिवर्स बार बार दिखा रहे होंगे व्हेन दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, यू नो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं एक साइड में कार्ड्स रख देती हूँ एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे ये जजमेंट कार्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट उसके पहले ये नंबर 20, दिस इज नंबर 20। सो 20 एड्स टू 2। 2 किस चीज़ की बात करता है? डुअलिटी, चॉइस। कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके पास लव लाइफ में किसी तरह की चॉइस हो बिटवीन 2 पीपल,
ये एनर्जी, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, एम्परर की एनर्जी आई, मेल फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप जिस भी जेंडर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। सो जब टू की बात आती है ना, डुअलिटी मैंने आपको बताया, सम चॉइस, समथिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड सही चॉइस लेना, सही चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हो हु इज द राइट पर्सन फॉर मी। यहाँ पे किसी, अब ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हो गए बिकॉज दोनों की एनर्जीज बिल्कुल ऐसे नहीं कि दोनों ही एनर्जी बेकार हैं, दोनों एनर्जीज अच्छी हैं बट इन देयर ओन वे। अब पहले मैं थोड़ा आपको ये बताती हूँ कि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड एम्परर की एनर्जी आपको क्या बता रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी टॉक्स अबाउट समवन वेरी पैशनेट इन लाइफ। इस टाइप के पर्सन, उनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर बात करूँ तो वेरी पैशनेट इन लाइफ, वेरी करियर ओरिएंटेड। जैसे ना जो लोग बहुत बिलीव करते हैं कि एक वेल प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसे लोग सारी चीज़ों में, तो चाहे वो करियर है अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैंने बोला ये ऐसे लोग नहीं है जो आपको कमिटमेंट ना दे। तो बेसिकली हमें तो दो चॉइसेस की बात कर सकते, उससे ज़्यादा भी आपके पास चॉइस हो, बट ये दो स्ट्रॉन्ग चॉइसेस, दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की मैं बात करें जो आपको स्टेबिलिटी दे। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उनके वेल थॉट ऑफ प्लान्स होते हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो चाहे वो मैरिज हो। ये वैसे इंसान की नहीं है जिनकी ऑन एंड ऑफ एनर्जी जो आपको ये बोलें कि नहीं ये रिलेशनशिप आगे जाएगा नहीं जाएगा, कंफ्यूज पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नहीं आती है। एंड ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना एक इंसान के पास पावर है, पोजिशन है, एक मेच्योरिटी है। या तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं, या फिर उनका मेच्योरिटी जो लेवल होगा ना वो आपसे हाई दिखता है। एंड सी ऐसे लोग ना किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जो जिनके अंदर खुद को मेच्योरिटी हो, जिनके अंदर जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, बिकॉज इन्होंने ना कुछ ऐसी एनर्जीज देखी होंगी जहाँ पे चीज़ें इनके साथ पहले वर्कआउट नहीं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ लव। तो इट टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। आइडली दोनों, मैंने बोला ना कि दोनों की एनर्जीज बहुत सिमिलर हो सकती हैं बट थोड़ा सा एस्पेक्ट डिफरेंट है। और अच्छा ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं या आ सकती हैं। यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की सन मून राइजिंग, ठीक है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एंड ऐसे यहाँ पे एक कैमेलियन की एनर्जी आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। तो ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करते हैं टू रीच दैट पोजिशन इन लाइफ, या फिर लाइफ में वो इवॉल्व होना, वो उस चीज़ की यहाँ पे बात हो जाती है। एंड दिस पर्सन वुड बी समवन जिनके ना यू कैन से लाइफ स्टाइल बोलो, कपड़े पहनने का ढंग, जूते पहनने का ढंग, इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी क्लासी। बहुत ध्यान देना इन चीज़ों पे, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम लाइफस्टाइल में ही लगे हैं, बट इनके ना एक बहुत स्टेबल एनर्जी आती है जहाँ पे ना वेरी सोफिस्टिकेटेड क्लासी, यू कैन से दैट वे। तो यू विल गेट टू नो इन दैट मैनर। एंड इनका फेवरेट कलर ब्लैक या रेड हो सकता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। बट येस, यहाँ पे ना सी ऐसे लोगों को अपनी फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत करना, डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इनकी खुद की ही डोमिनेटिंग एनर्जी है। प्लस ये ऐसे लोग को ऐसा ना टॉलरेट नहीं करते जो लोग थोड़े नीडी हो, क्लिंगी हो, जो हर चीज़ में पूछ रहे हैं, अच्छा तुमने ये नहीं किया, अच्छा खाने के लिए नहीं पूछा, पीने के लिए नहीं पूछा, तो वो लोग पूछते ना कि आप समझ रहे हो मेरी बात। सो इट्स नॉट लाइक, थोड़ा इनको मेच्योर पर्सन चाहिए, वो वैसी एनर्जीज यहाँ पे लेके आता है। अब एम्परर एनर्जी, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन हु इज इवन मोर एक्सपीरियंस देन द किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो जाना समहाउ इस पूरे से, मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे ना ये चीज़ शादी तक जाएगी या फिर आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है। सो यहाँ पे या तो पर्सन के फादर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपके फादर की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग ऑल्सो। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग एज वेल। नाउ एम्परर एनर्जी हियर टॉक्स अबाउट एक ऐसा इंसान जो दूसरी एनर्जी में बता रही हूँ, यहाँ पे भी लिखो सिमिलैरिटी बहुत है, बट एम्परर एनर्जी इज समवन जिसने लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, इतना कुछ देख रखा है कि अब उसको पता है मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ऐसे लोग क्योटिक माइंड के नहीं होते, दे क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। अगर बहुत ऊपर नीचे चीज़ें चल रही है तो उनको पता है मैं कैसे डिसीजंस लूँ। जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजंस नहीं लेना। इट्स अबाउट दी एनर्जी जहाँ पे ना हमेशा ना लॉजिकल प्लान्स होते हैं ऐसे लोगों के, बहुत डिसिप्लिन्ड, चाहे अपने हेल्थ को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके, लव लाइफ के सेंस में बहुत सॉर्टेड एनर्जी आती है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग। एंड दोनों जगह थ्रोन्स हैं,
सो आप समझ रहे हो, इट्स टॉक्स अबाउट रॉयल्टी। इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई, तो टॉक्स अबाउट लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, जो मोनोगमी में बिलीव करें, जो ना 10 जगह लोगों से बात करके और आई होप यू गेटिंग व्हाट, जो कैजुअल और कैजुअल और सिचुएशनशिप, ऐसे लोग नहीं। दिस इज वेरी 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 स्टेबल एनर्जी। तो वो चीज़ दिखती है, ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, काफ़ी कुछ अचीव किया होगा। एक विनर की एनर्जी आती है। अगर ये स्टूडेंट भी होंगे ना, तो इनकी ऐसी एनर्जी है कि लाइफ में कुछ अचीव करना, एकेडमिक रिजल्ट्स में हो सकता है, या बहुत इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी आती है। सो येस, दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑल्सो। आपकी क्या एज है, आपके एज ग्रुप आपके क्या है, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको क्या बताता है, किस तरह से आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यू कैन फाइंड दिस पर्सन आइदर ऑनलाइन, कुछ इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, जो भी। दूसरी एनर्जी यहाँ पे वर्क की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग आती है, या फिर वर्क हो गया, या आप कहीं कुछ सीखने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ ऐसी चीज़। इवन जिम की एनर्जी भी आती है, बट चलो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एंड जो मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपको बता रही थी, जैसे पास्ट से या तो आप कुछ सीख के आए हो, या आपके पर्सन कुछ सीख के ऐसी चीज़ें आएंगे जो आपके फ्यूचर के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग कर दे। वो सेम मिस्टेक्स अब रिपीट नहीं होंगी, बिकॉज पर्सनल ग्रोथ बहुत हो चुकी है। ऑल्सो टुगेदर आप एकदम से ना वो कमिटमेंट नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आज मिले और कल कमिटमेंट मिल गई, वो चीज़ यहाँ पे इट्स लाइक पहले आप एक दूसरे को जानोगे, आप ये समझोगे हाउ वी कैन शेयर आवर लाइफ टुगेदर, हम साथ में कैसे ग्रो करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, व्हेन दिस पर्सन विल कम, आपकी जो भी एज है, इनका एक माइंड बन जाएगा कि मुझे इससे शादी करनी है। सो इट टॉक्स अबाउट दैट। नाउ 3 की एनर्जी है यहाँ पे। तो अब बस इतनी सी बात आप समझ लो, कभी भी आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। किसी फ्रेंड को बुला के, फैमिली मेंबर को बुला के चीज़ों के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दैट विल मेक थिंग्स वीक, बिकॉज यहाँ पे थर्ड एनर्जी, किसी भी थर्ड एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ बी केयरफुल। तो सीखना है, समझना है, एंड हर चीज़ में दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना है। अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी अगर आप दोनों को एज अ कपल डेवलप कर लिए तो ये बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा। ना जजमेंट कार्ड कुछ ऐसी चीज़ों की बात करता है ना, आप शायद ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप से डील कर चुके हो, या फिर कोई ऐसी फ्रिवलस एनर्जी भी आ सकती थी यहाँ पे, जो मैंने मोस्ट स्टेबल एनर्जी आपको बता दी। बट अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो फ्रिवलस एनर्जी है जो बहुत ऑन एंड ऑफ होगी। जजमेंट कार्ड ये बोलता है ना कि कोई इंसान, किसी ने कुछ एंड कर दिया, फिर वो वापस आ रहा है, फिर वो एंड हो रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो वो आप उस चीज़ को अवॉइड करना, बिकॉज वो आपको स्टेबल पर्सन, आपको कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जीज में जाने से रोकेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड। दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे या फर्स्ट एनर्जीज, तो जज नहीं करना है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, बिकॉज ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे जजमेंट आ गई, एंड एक कार्मिक एनर्जी से आप निकल रहे होगे, एंड देन इस पर्सन से आप मिलोगे। जैसे कुछ सीखना, किसी कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ ऐसी कार्मिक एनर्जी यूनिवर्स आपको सिखा रही होंगी इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, कुछ ऐसा चल रहा होगा, एंड अपने मिस्टेक से सीख के, कार्मिक लेसन सीख के फिर आप इस पर्सन से मिलोगे, तो स्मूथ एनर्जीज जाती हैं। जजमेंट कार्ड इज अ वेरी न्यूट्रल कार्ड। इट टॉक्स अबाउट अगर आप अपनी लाइफ में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी मेंटेन करते हो इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, बहुत बैलेंस्ड, बहुत अच्छे चलने वाली है ये एनर्जीज। अगर आप ऑनेस्टी, आप ऑफकोर्स द अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व, वहाँ पे डिसऑनेस्टी आई तो वो इम्बैलेंस आ जाएगा बिग टाइम। इस पर्सन की कुछ ऐसी भी एनर्जी होती है ना कि या तो आप इनसे थोड़े डिस्टेंस पे रह सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं इनिशियली, मे बी डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री, या फिर जब आप मिलोगे तो कुछ ऐसा इनका प्लान बन रहा होगा, कहीं घूमने जाने का, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। बट जजमेंट कार्ड सेज जज मत करो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपके जो थोड़े से आर्ग्यूमेंट वो बड़ी चीज़ में ब्लो अप हो सकते हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। नाउ क्वीन ऑफ सोल्स यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। सम न्यूज़, सम मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको ना इट्स लाइक सम मैसेज, जैसे कि मैंने बोला कोई कॉल, इन मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इमोशन, जैसे मिलने के पहले ये चीज़ें बहुत दिखती हैं। दूसरी बात, क्वीन ऑफ सोल्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लैरिटी बहुत है। आप कम्युनिकेट इतने अच्छे से करना, सिर्फ गाइडेंस भी है, एंड साथ में आपको बताया भी जा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन पहली बात तो बहुत अच्छी रहेगी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी अच्छी रहेगी, बट पहले ही आप थोड़ा कम्युनिकेट करो कि आपका एंड गोल क्या है रिलेशनशिप को लेकर, एंड आपके पर्सन का एंड गोल क्या है।
सी मैं ये नहीं बोल रही कि आप आज मिलो और आप डिसाइड कर लो मुझे शादी करनी है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक एंड गोल मैच होना चाहिए, अलाइंड होनी चाहिए एनर्जीज, नहीं तो फिर वो अप एंड डाउन चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि किसी फीमेल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में। अब पता नहीं वो किसी फ्रेंड, मदर, सिस्टर, किसकी एनर्जी है, बट वो आगे जाके किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल। हमें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को, हमें अगर पता चल जाए कि इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है तो वी विल नॉट डू इट, राइट। तो ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हैं। एंड 3, 4 थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी दिखता है यहाँ पे। आप थोड़े मैंने बोला ना कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो राहु थोड़े डिस्ट्रैक्शन लेके आएंगे। सो यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी। 3 की एनर्जी इज जुपिटर, तो प्रॉस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, ब्लेसिंग भी है, कोई गुरु भी होंगे, कोई आपको ना कोई अच्छी गाइडेंस एडवाइस भी देंगे कि यू नो दिस इज द राइट पर्सन, या आप किसी से पूछो कि इज दिस पर्सन राइट फॉर मी और नॉट। वो एनर्जीज भी यहाँ पे बहुत दिखती हैं। सो येस, दिस कैन बी सीन। कभी भी आप डिस्ट्रैक्शन हो ना, तो सी वी टेक हेल्प ऑफ सम थिंग्स। कि जैसे राहु की ही एनर्जी आ गई, या राहु केतु की जिनकी एनर्जी चल रही होती है ना, महादशा अंतर्दशा अगर चल रही होती है, तो वी डू समथिंग जो आपको उस चीज़ से हटाए, यू नो डिस्ट्रैक्शन से हटाए, या आप कंफ्यूजन से हटाए। वन ऑफ द वेरी गुड क्रिस्टल्स फॉर दैट इज लैब्राडोराइट, यू नो द वन दैट आई एम वेयरिंग दिस। एंड सी हमेशा जब भी आप किसी चीज़, कभी कभी कोई क्रिस्टल पहन रहे हो, यू नो किसी भी फॉर्म में ब्रेसलेट पहन रहे हो, अपने पास रख रहे हो, कुछ भी, आप ये देखा करो कि आपकी ना प्लैनेट्स की क्या एनर्जीज हैं। एट द सेम टाइम लैब्राडोराइट इज ऑल्सो फॉर आपके थ्रोट चक्रा को हील करता है, आपके कम्युनिकेशन को बेटर करेगा ये, यू नो विद द पर्सन। अभी हम लव की बात कर रहे हैं, वैसे तो किसी भी चीज़ में आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अगेन कम्युनिकेशन बेटर होती है, वहाँ से आपका थ्रोट चक्रा हील होता है, आपका थर्ड आई चक्रा आपके इंट्यूशन को बहुत अच्छा करता है, मेंटल वेलबींग की बात होती है, आपको शांत करता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। सो अब सी अगेन हर चीज़ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हर एक क्रिस्टल की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ब्लैक टूरमलिन रखा है, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, यू नो ऐसा ईविल आई, इस टाइप की चीज़ें। रोज क्वार्ट्ज है यहाँ पे, आप यहाँ जो देख पा रहे हो नीचे रोज क्वार्ट्ज है, सेल्फ लव, लव को अट्रैक्ट करता है लाइफ में। सो वीनस की एनर्जी से वो रिलेटेड होता है, ब्लैक टूरमलिन सैटर्न की एनर्जी से रिलेटेड होता है, राहु की एनर्जी से रिलेटेड होता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग हाउ यू डू थिंग्स एज वेल। अब हम बात करेंगे आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स की। Let's see what are the oracle cards telling us about your love life in 2025. Helpful people, किसी मीडियम के थ्रू मिलना, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डन एंजल्स। आप वैसे लोग हो ना जो या तो लव में आप बहुत इमोशनल हुए हो, या आज तक आप रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, तो जैसे आप जाना चाहते हो एक अच्छे रिलेशनशिप में, तो आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना वो आपको हेल्प करेंगे इन दैट डायरेक्शन। ये मुझे ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे सब एंजल्स हैं एंड दे आर प्रेइंग टू समवन, ऑफ कोर्स यूनिवर्स, कि आपके साथ वो वर्कआउट हो जाए। इसलिए मैंने बोला ना आपको कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डनियर्स बहुत कुछ साइंस दिखा रहे होंगे दैट विल हेल्प यू टू गो इन दैट डायरेक्शन। सो यस, ओके, वन मोर कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ। नाउ एक सेकेंड, ये मुझे इम्प्रूविंग हेल्थ, या तो आपकी तबीयत अगर थोड़ी इधर उधर चल रही है तो वो इम्प्रूव होगी। दूसरी बात मुझे बहुत स्ट्रांगली पता नहीं यहाँ पे ये लगती है ना, आप अपने ग्लो अप फेज में जा रहे हो, बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की यू नो अपने डाइट पे ध्यान देना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना। इट्स लाइक आपका ग्लो अप फेज आ रहा है, तो यू नो पीपल विल गेट वेरी अट्रैक्टेड टू दैट पर्सनैलिटी ऑफ योर्स। या आप ये कह सकते हो यू नो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्दी हो गए हो ज़्यादा, तो आप है ना हेल्दी, वो वाला हेल्दी मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही, थोड़ा ना वेट गेन वगैरह कर लिया, तो अगर यू आर शेडिंग डाउन द वेट और समथिंग लाइक दैट, एंड वो आपका ग्लो अप फेज आ रहा है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो कुछ डाइट प्लान, कुछ जिम वगैरह जाना, कुछ ऐसी एनर्जीज तो वो यहाँ पे दिखती हैं, तो दैट इज रिलेटेड समहाउ। ओके, which cards we'll see now? Okay, let's see these cards. What's coming in your love life? Strategy. और यहाँ भी 3 है, 21 अगेन adds to 3. जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग होती है। जैसे ना
आपको कुछ इनर विजडम आ रही है, आप इंट्रोस्पेक्ट करके ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ आप ना प्लानिंग कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। सी किसी भी तरह से आप अगर ना लाइफ में थोड़ा कंसिस्टेंट बन जाओ, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में थोड़ा अपनी रूटीन को फॉलो करो, वो आपको ना कुछ अच्छी एनर्जीज दे रहा है आपकी लव लाइफ से एसोसिएटेड। दूसरी बात यहाँ पे स्ट्रैटेजी, आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, जिनकी आपकी एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे ना आप प्लानिंग करोगे अपने फ्यूचर की, साथ में कुछ स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान्स बनाना, वो चीज़ें दिखती हैं। दूसरी बात यहाँ पे जर्नल लॉग की, फेदर की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपस है तो अगेन इट टॉक्स अबाउट ट्रैवलिंग टुगेदर, या फिर जैसे कि मैंने पहले बताया डिस्टेंस पे हो सकते, रह सकते हैं या रह सकती हैं, मे बी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, या फिर आप साथ में ट्रैवल करोगे, तो कंपस वो दर्शाता है। अब जर्नलिंग की एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रैटेजी। अब मान लो आपको किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो कुछ ना जहाँ पे आपका जर्नल जो है ना, जहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखते हो, या आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हो, जो नहीं करते तो अब उसका हम क्या करें, बट वो ना आप लिखो इस चीज़ को कि समवन हैज़ कम इन टू, इट्स लाइक प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई एम विद समवन हु इज़ वेरी लविंग, जो भी आप क्वालिटीज़ चाहते हो आपको लिखना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ताला लगा हुआ है एंड यहाँ पे आप एक चाबी देख रहे होगे। इट्स मोर लाइक जिस चीज़ में ना जो लव लाइफ बहुत टाइम से ना सही नहीं चल रही थी, फाइनली वो मीटिंग द राइट पर्सन, जहाँ पे एक बॉन्ड कर जाना, जहाँ वो चाबी लग जाएगी, जहाँ पे वो ताला खुल जाएगा, थिंग्स विल वर्क फॉर यू। ऑल्सो म्यूजिक पे आप बहुत बॉन्ड करने वाले हो, आपको जो म्यूजिक पसंद होगा उस पर्सन को, या फिर आप बहुत, आपका म्यूजिक का टेस्ट बड़ा अच्छा होगा, मतलब अच्छा तो चलो बहुत सब्जेक्टिव है, ओके किसका अच्छा है किसका नहीं है, डिपेंड्स करता है आपकी चॉइस पे, बट आप म्यूजिक पे बहुत बॉन्ड कर रहे होगे, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी द लेनॉर्मन कार्ड्स। कुछ तो ऐसा है कि ये हेल्थ से आप सफ़र कर रहे हो, या आपके घर में किसी की हेल्थ, कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या फिर पता है कि आप कुछ ऐसी बातें करोगे साथ में जहाँ पे आप या जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी की हेल्थ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा, या फिर घर में किसी की हेल्थ खराब है, इसके बारे में कुछ बात हो सकती है। दैट एनर्जी कम्स इन ओवर यू। मैच्योर वुमन, सी हम एनर्जीज की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत दिखती है आपके पर्सन में, जो आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, या आप इट्स लाइक या तो आपकी मेच्योरिटी से बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके पर्सन, या आप उनकी मेच्योरिटी से बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हो। इट्स लाइक मैंने बोला ना, कुछ एक्सपीरियंस्ड एनर्जी यहाँ पे आती है, दैट कम्स विद द वीनस। वीनस ऐसे लोगों की बात करते हैं जो थोड़ा ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं। एक तो अब वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लव प्लैनेट की बात करता है, आई मीन इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव, तो स्ट्रॉन्ग लव एनर्जीज की बात करता है। सो इट्स मोर लाइक अच्छी बॉन्डिंग, गुड फिजिकल इंटिमेसी, ऑल्सो टॉक्स अबाउट लग्जरी। तो ऐसे पर्सन जिनको ना लग्जरी का शौक हो, जो अपने ऊपर स्पेंड करते हों, जो खर्च करने पे स्पेंडिंग इनकी अच्छी है, एक्सपेंडिचर वाली एनर्जी यहाँ पे आती है। समवन हु विल बी लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, यू कैन से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड नाउ, ठीक, लेट्स सी द लव ऑरेकल। एक सेकेंड, कार्ड्स इधर से उधर हो गए थोड़े। गेटिंग टू नो ईच अदर, सो अब ये क्या बोलता है, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने आपको बोला था कि आप एक दूसरे के बारे में जानना, सीखना एंड साथ में ग्रो करना, जितना आप अपने इनरमोस्ट सेल्फ को एक दूसरे के सामने लाओगे, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड डीपन हो रहा है, आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। तो दैट फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोगों के लिए वो कॉर्टशिप पीरियड हो सकता है, जैसे शादी के पहले होता है, या फिर इट्स मोर लाइक गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन गेटिंग इनटू द एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, वो चीज़ है यहाँ पे। इंगेजमेंट, बताओ, मैंने शादी की, आप में से बहुत सारे ऐसे, अगर आपकी मैरिजेबल एज है, देखो इंगेजमेंट, मैरिज कुछ तो होने वाली है। इट्स लाइक, एंड दिस कार्ड सेज योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपकी
अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो कमिटमेंट, तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जिनसे आगे जाके आपकी शादी हो, उस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो एक्सचेंज ऑफ रिंग्स या फिर कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की यहाँ पे बात होती है। सो दैट डेफिनेटली कम्स ओवर योर। अब सी, आई वॉन्ट टू आंसर सम क्वेश्चंस। कई बार ना मुझसे लोग पूछते हैं कि हम ब्रेसलेट पहने, हम रिंग पहने, से आप किसी भी फॉर्म में, मैं क्रिस्टल की बात करूँ बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज और वो सबको बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मे बी थ्रू माई रीडिंग्स यहाँ पे आप ज़्यादा लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आप किसी भी फॉर्म ब्रेसलेट पहन सकते हो। देयर इज अ थिंग, सी, जैसे आप है ना परफ्यूम या फिर यू कैन से इतर होती है, जैसे दैट स्मेल की एनर्जी इसमें बहुत अच्छी होती है इफ़ यू कंबाइन दैट विद अ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल दिख रहा है। अब एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको बहुत मेंटल पीस देता है, आपको अपने यू कैन से डिसीजन मेकिंग पावर में अच्छा लाता है। इट्स अ स्टोन ऑफ प्रिस्पेरिटी। तो आप कुछ नहीं, इसको लेके आपका डबल काम हो रहा है। आपकी आप परफ्यूम वैसे भी यूज़ करते हो, आप इधर यूज़ करते हो, कुछ एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हो। इफ़ यू हैव दीज क्रिस्टल्स ओवर हियर, ये अपने आयंस इसमें डालते हैं, दैट वर्क्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट हैव टू डू नथिंग बट ऐसा, तो डबल पर्पस आपका सर्व होता है। सो दीज थिंग्स ऑल्सो वर्क, बिकॉज मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है कि क्या ठीक है, हम कौन सा प्रोडक्ट लें और क्या चीज़ें ऐसी, तो वो इम्पॉर्टेंट है समझना। सी अगेन, मैं भी अकेले बहुत सारी चीज़ें आंसर नहीं कर पाती हूँ, सो आई एम सॉरी, बट मे बी थ्रू दिस यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। इट्स अबाउट एडुकेटिंग द राइट थिंग्स एज वेल। नाउ लेट्स सी दीज लव oracle cards. Freedom. Now this card says that there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लव लाइफ में ना अभी कोई ऐसा बड़ा ब्लॉकेज नहीं है। आपके लिए यूनिवर्स ने एक फ्रीडम दी है कि कुछ आपको रोक नहीं रहा है फ्रॉम योर पाथ इन मीटिंग द राइट पर्सन, जिससे आपकी कमिटमेंट हो सकती, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ सकती है, जिससे आपकी शादी हो सकती है। बट इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी, क्या आप चाहते हो, क्या आप उस एनर्जी में हो कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में ला पाओ, तो प्लीज़ इस बात को समझना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो बिकॉज कुछ चीज़ें हैं ना जहाँ पे यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ अच्छा तो लाना चाह रहे हैं बट हम ही रेडी नहीं हैं, तो उस लूप से निकलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट वैसे आपके लिए है कि गो अहेड, गो फॉरवर्ड, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। चलो हम आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। पिकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यहाँ पे बस इतनी सी बात है ना, आप किसी से भी मिलो, बड़े हम्बल वे में मिलना, डाउन टू अर्थ वे में मिलना, बिकॉज यहाँ पे ईगो एरोगेंस काम नहीं करेगा। अगर ईगो एरोगेंस आता है इस रिलेशनशिप में तो दैट बिवेयर बोला जा रहा है, फिर प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में। सो बी केयरफुल विद द सेम। माउंटेन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मतलब ऑब्स्टिकल, देखो अब माउंटेन है तो माउंटेन हमेशा सिंबॉलिकली टेरो में रिप्रेजेंट करता है ऑब्स्टिकल्स को, परेशानियां। बट ये रास्ता आप खुद बना लोगे। आप देख रहे हो, यू विल वर्क टुगेदर टू मेक थिंग्स वर्क विद ईच अदर, एंड वो एक सक्सेसफुल लव की एनर्जीज लेके आता है। सो गुड एनर्जीज दे। ग्रासहॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। इस पूरी सिचुएशन को अगर आपको बैलेंस में अच्छे से चलाना है, बैलेंस में लाना है, तो कुछ चीज़ों को ना बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है चीज़ों को ना। थोड़ा कई जगह पे आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली भी डील करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों को समझ के फिर उसका आंसर करो। इट्स लाइक हैविंग द राइट बैलेंस, जहाँ पे ना आपको जो माइंड में चल रहा, कई बार ना हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वर्क नहीं करती हैं। थोड़ा सोच समझ के कुछ, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, कुछ स्टेबल पर्सन। एंड देखो, दिस पर्सन विल नॉट एंटरटेन द एनर्जीज जहाँ पे ना कोई क्लिंगी हो रहा है, कोई नीडी हो रहा है, या फिर जहाँ पे ना सब थोड़ा सिचुएशन को आप बेटर हैंडल करेंगे तो हमेशा बेटर रहेगा। सो यस, लेट्स सी द अदर कार्ड्स। हैमक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। एक बात यहाँ पे हो जाती है ऐसी कि या तो आप हील करके इस रिलेशनशिप में जाओगे, या जिनसे आप मिलने वाले वो एक हील करके, हीलिंग के बाद किसी ऐसी सिचुएशन से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दूसरी बात, फिजिकली मैंने आपको बताया था
कुछ ट्रैवल, पता नहीं आपसे ट्रैवल करके मिलने आए या फिर कहीं आप साथ में ट्रैवल करने जाओगे, रिलैक्सेशन वेकेशन की एनर्जी आती है। सो यस, या आपसे आप ऐसे प्लान्स बने, ट्रैवल पसंद होगा। टेम्पररी सिचुएशन, let me see what does the temporary situation actually means. ओके, ये बैरल कार्ड बोलता है यू फील समथिंग इज लाइक ओके, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो या फिर आप इस एनर्जी में रहते हो, जब आप मिल रहे हो जहाँ पे इंसान ऑलरेडी लैक की एनर्जी में है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मनी नहीं है, गोल नहीं है, इस एनर्जी से अगर आप नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं या आपके पर्सन की लाइफ में हैं, हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो वो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन बन जाएगी, शॉर्ट लिव्ड, जो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मुझे कौन से कार्ड्स, ओके लेट्स सी कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इन 2025 फॉर योर लव लाइफ। मई, नवंबर। नाउ ये जो मंथ्स मैं बता रही हूँ ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, टू बी पार्टनर या जो भी है ना ऐसा के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। इस टाइम आप मिल सकते हो या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो आपकी लव लाइफ में ड्यूरिंग दीज मंथ्स, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया, मई, नवंबर, अक्टूबर, जून। नाउ अब हम कुछ ऐसे मूलांक, भाग्यांक ये आपके पर्सन के देख लेते हैं। यू विल गेट गाइडेंस फॉर द सेम। 7, केतु की एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल लव की ये बात करता है। अगेन जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, जुपिटर 7, 3, 2 more I'll take 5, Mercury 2, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो करेंगे, मून की एनर्जी आ गई। सो 7, 3, 5, 2। अब लास्ट में हम आपके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके पर्सन के होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो लेट्स सी, बाकी तो आप जानते ही हो कैसे करना है, आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो। ओके, बी, वी, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ टू मेक सम स्पेस। आर, के, एन, वाई, ई, ओ, टी, जी, एम, डब्ल्यू, बहुत सारे आ गए हैं आपके लिए एक्चुअली, मैंने चॉइसेस की बात की थी ना, क्यू, आई, वेयर टू कीप, एच एंड ए, ठीक है। सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, क्या ये सिंगल्स के लिए लव लाइफ में आपकी 2025 में क्या आने वाला है। एंड येस, पीपल हु वांट टू ऑर्डर क्रिस्टल्स, हु वांट टू ऑर्डर ब्रेसलेट्स, ईविल आई चार्म, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अंटिल देन बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हो, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है उसके लिए इन 2025, कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको वो डायरेक्शन यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, बेसिकली लव लाइफ इन 2025 फॉर सिंगल्स, ठीक है। एंड
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मुझे पता है। सो आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, इसलिए यहाँ पे रीडिंग्स नहीं आ पाई। एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के क्यों, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कि क्यों नहीं आ रहे रीडिंग्स। अब रेगुलर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट रीडिंग कंपेटिटिव एग्जाम पे है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सो इट वोंट बी डिलेड, डोंट वरी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को भी आपको ब्रेसलेट्स चाहिए क्रिस्टल्स के रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज क्वेरीज आती रहती हैं, सो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर फॉर यू। एंड इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। योर लव लाइफ इन 2025। लव लाइफ इन 2025। योर लव लाइफ इन 2025। लव लाइफ इन 2025। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला कार्ड। सोच समझ के कुछ बढ़ना है। लेट्स सी द अदर कार्ड्स, फिर हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कार्ड क्यों आया। ओह वाओ, मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव इन योर लाइफ। यू रियली वांट लव इन योर लाइफ। लव, मैरिज, एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट? आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं डिटेल में सारे कार्ड्स बताऊंगी, डोंट वरी। जो रीडिंग्स मेरे रोज़ देखते हैं उनको तो पता होता है, बट जिनको जो नए हैं चैनल पे, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक सेकेंड। पता नहीं ये कार्ड्स जैसे मैं शफल कर रही हूँ, दिस इज दिस एनर्जी दैट आई एम चैनलाइजिंग। आपकी ना लव लाइफ अटकी हुई है। मतलब कुछ होता है, फिर वो चीज़ नहीं चलती है, कुछ फीलिंग्स आती हैं, फिर वहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। पता नहीं इतना ये कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करता है, या फिर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज के लिए एमेथिस्ट इज रियली गुड। मैलेकाइट इज वेरी गुड एज अ क्रिस्टल। ओह वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपकी लाइफ में ना, आपकी लव लाइफ बड़ी ड्रास्टिकली चेंज होगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स और इन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है ना, दिस इज लाइक बिग टाइम चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बेसिकली आप ये समझ लो, द पर्सन हु इज मेंट टू बी इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में ना, आप ये समझ लो आपके सोलमेट की एनर्जी, आपके लाइफ पार्टनर की एनर्जी, वैसे इंसान की एंट्री हो जाए आपकी लाइफ में। इन्फिनिटी का सिंबल है समवन हु, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। एंड नंबर 1 टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। तो मतलब जो चीज़ फॉरएवर है आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स हमें अपनी एनर्जीज मेंटेन करनी पड़ती हैं और उसको अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है। सो 2 more cards. आ गया मुझे समझ गया क्यों आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 1 more card. ओ गॉड। तो क्लियर हो ही गया है। चलो मैं आपको बताती हूँ। सी, आपकी लव लाइफ में ना इन 2025 आपके डिसीजन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो बहुत स्टेबल है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट की एनर्जी। बट समहाउ यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, बिकॉज डेविल कार्ड है यहाँ पे। तो जैसे शनि आपको टेस्ट करते हैं, बिकॉज ये सैटर्न से भी रूल होता है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है डेविल में। तो जैसे कुछ टेस्ट लिया जाएगा आपका, तो वो चॉइस लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला, एक स्टेबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में फॉरएवर रहे वो, एंड एक ऐसी एनर्जी भी दिखती है जो लिटरली चीटर है। बट आपको स्टार्टिंग में ना थोड़ा समझने में मुश्किल होगी कि कौन सही है कौन नहीं, बिकॉज ये पर्सन आपको ना, बिकॉज सी द पर्सन विल बी वेरी
चलो मैं दोनों एक एक बताऊंगी, बिकॉज द पर्सन वो आपको ना बहुत रोमांटिक लगे, वो बहुत फ्लोटिंग और वैसी एनर्जी होती है, समवन हु वुड, ऐसा कि मेरे लिए इतना कोई कर रहा है, आपको लगेगा ऐसे कोई कर सकता है क्या, बट ये थोड़ी चीटर की एनर्जी है, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, बट एक पर्सन की बहुत स्टेबल एनर्जी है, बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी आपके लिए आ गई, सो योर डिसीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको पहले सारी चीज़ें बता दूंगी, पहले हम स्टेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन कार्ड बोलता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है उसने, बट एट द सेम टाइम वेरी ग्राउंडेड। यहाँ पे देखो, एक हाथ इनका इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेवन एंड इट्स वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ। इसका मतलब है ना कि आपका हेवन से यू गेटिंग एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे पास्ट लाइफ से कनेक्शन इस पर्सन का है, जैसे यूनिवर्स चाहते हैं आपको यहाँ से कि आप इनके साथ आओ, वो प्लानिंग होगी। मैजिशियन कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट यूर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन टू योर लाइफ एंड दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी मिल चुके हो, उस टाइप की एनर्जी। एंड यहाँ पे ना यहाँ पे कप्स, मतलब इस कार्ड में कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी, ये ऐसा किसी कार्ड में नहीं होता इन टेरो, दिस इज द ओनली कार्ड। तो मतलब आपको हर तरह से ना ये इस इंसान के साथ बहुत अच्छा फील हो, आपको लकी फील होगा दिस पर्सन हैज कम इनटू माय लाइफ, बिकॉज आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बहुत साउंड रहोगे, आप आपकी एनर्जीज मैच करेंगी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड इनकी अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ, जो राइट पर्सन की बात हो रही है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को लगता होगा कि ये मैनिफेस्टर हैं, बस हो जाती है इनके लाइफ में चीज़ें, बट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत अच्छा, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिससे ना इनसे इतनी चार्मिंग एनर्जी कि अपनी बातों से में ना कोई भी लाइक द पर्सन विल गेट मेस्मराइज्ड, ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड एक बड़ी कन्विंसिंग एनर्जी लाइफ में। आप ये बोल सकते हो कि ऐसे लोग ना चीज़ों को ये नहीं बोलते कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, आई कैन मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, ऐसी एनर्जी होती है। एंड ये कोई जादू नहीं है, इट्स मोर लाइक ऐसे लोग जानते हैं कैसी चीज़ें करनी है। यहाँ पे वाइट लिलीज की एनर्जी है, रेड फ्लावर्स भी हैं, तो वाइट लिलीज स्पिरिचुअल लव की बात करता है, आप उस लेवल पे कनेक्ट करोगे। सोलमेट की बात करता है, रेड टॉक्स अबाउट पैशन, गुड फिजिकल इंटिमेसी, सो दैट विल ऑल्सो बी देयर। एंड इन्फिनिटी सिंबल तो आप समझ ही गए हो, मतलब हमेशा साथ में रहना या ऐसी चीज़ें होंगी। So very, very, very good energy. Queen of Wands here talks about कि again we are talking about energies, we are not talking about gender. ठीक है, पता नहीं ये जो राइट पर्सन है, आप इनसे मिलने वाले जब होगे ना, तो आपको ना ऐसे बहुत ये जो फिलाइन फैमिली बोल लो या जो भी, कैट्स, टाइगर्स, लायंस, इनकी बड़े पिक्चर्स ऐसे आपको देखने लगेंगे बार बार। कुछ आपके आप कैट बार बार देख रहे हो, आप उनके कुछ यूट्यूब पे मतलब शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कि आपको उनकी वीडियोस आपको बार बार दिखने लगेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज रियल लाइफ में आपको बार बार कैट्स वगैरह दिखने लगे, बिकॉज यहाँ पे एक कैट है, दो पीछे लायन की एनर्जी है। सो दिस विल बी लाइक अ साइन। सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे किसी तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है। येलो कलर इज वेरी वेरी लकी फॉर यू तो वो चीज़ भी है यहाँ पे। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी गुड लुकिंग, जो मैं राइट पर्सन की बात बता रही हूँ, ठीक है। वैसे दूसरे पर्सन की भी गुड लुकिंग एनर्जी बताऊंगी मैं पेज ऑफ कप से, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करते हैं ना, वेरी वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ऐसे लोग जो लोग जहाँ जाते हैं ना, सारे लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब उनकी पर्सनैलिटी है, वे ऑफ स्पीकिंग है, कपड़े पहनने का ढंग है, सो प्रेजेंटेबल, ऐसी एनर्जी, बट वेरी स्टेबल। ऐसे लोग ना ईगो एरोगेंस में नहीं रहते, बट या ना दूसरे लोग समझ सकते हैं कि अच्छा ये पर्सन तो थोड़ा फ्रेंडली नहीं होगा या नहीं होंगी, वैसी एनर्जीज इनके अराउंड है। सो लोग सोच सकते हैं कि ऐसे प्राइड की एनर्जी में रहता है या रहती है, बट द पर्सन इज नॉट लाइक दैट, वेरी हम्बल एनर्जीज, बट येस वेरी करियर ओरिएंटेड। उनको अपना टारगेट पता है लाइफ का कि मुझे क्या कब क्या अचीव करना, बड़ी प्लानिंग से चीज़ें चलती हैं इनकी लाइफ में, वो है इनके साथ। अब मैं बात करती हूँ जो दूसरी एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। अब हम इसके बाद ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, तो वहाँ भी हमको पता चलेगा कि हम कैसे डिसाइड कर पाएँ कि हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएं रॉन्ग पर्सन के टुवर्ड्स, तो हम वो भी देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। बट पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बोलता है, जो पर्सन जो आपको जैसा दिख रहा होगा वो ऐसा है नहीं ना। सी इवन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी गुड लुकिंग, वेरी प्रेजेंटेबल,
बट यहाँ पे ना मोर वो फॉल्स बातें हैं, मैनिपुलेटिव बातें हैं, इमेच्योर एनर्जी है। आप पहले वाली एनर्जी जो मैं आपको फॉरएवर वाली बता रही थी ना, आप बात करोगे ना, अच्छा लेट्स हैव कमिटमेंट, या वो उस बारे में डायरेक्शन में सोचना, उस चीज़ों के बारे में बात करना, मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। ये जो पेज ऑफ कप्स एनर्जी है, इट इज़ मोर लाइक फिजिकल के चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यू नो। सेक्शुअल एनर्जीज यहाँ ज़्यादा हाई होती हैं। डेविल कार्ड तो पूरा वही होता है, चलो मैं बताती हूँ आपको। बट पेज ऑफ कप्स यहाँ बात करते हैं जो ऐसे लोग बहुत फ्लर्टिंग, बहुत रोमांटिक एनर्जी, आपको बहुत एक्साइटेड फील होगा, बहुत एडवेंचरस फील होगा, बट ये शॉर्ट लिव्ड एनर्जी, जो चीज़ आगे नहीं बढ़ती उस चीज़ की ये बात करता है। ऐसे लोग ना लाइफ में उनका फोकस ज़्यादा होता है दिखावे के ऊपर, शो ऑफ के ऊपर, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर या जो भी आप जिन भी जेंडर को लाइक करते हो, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नो उसके लिए दिखावा करना, शो ऑफ करना वैसी। एंड ये इंसान तो पहले ही अपने इमोशंस आपके सामने रख दे, मतलब आपसे फर्स्ट टाइम मिलके ही बिल्कुल वो बोलते हैं ना लट्टू हो जाना, तो थोड़ा आप संभल के चलना, बिकॉज ऐसे बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। एंड ये आपको, अगर आप इस पर्सन को एंटरटेन किया तो आपके लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस होंगे। या फिर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हो ऐसे पर्सन से, तो ऐसे इंसान से दूर रहो, यू नो। या फिर डील किया होगा आपने, तो अगर डील किया है ऐसे पर्सन तो उनकी एंट्री वापस हो सकती है आपकी लाइफ में, तो बी केयरफुल देयर। अब यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोलता है आपको, सी ये जो पर्सन है ना, वो जैसा दिखावा कर रहा है वो वैसा है नहीं। बहुत सारे सीक्रेट्स, झूठ, डिसेप्शन की एनर्जी आती है जो आपको ना एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी। आपको ना इस जो राइट पर्सन है उसके लिए एक ब्लॉक है। मैंने बोला ना आपको कुछ टेस्ट किया जाएगा, सो डू नॉट एंटरटेन अगेन। वो आपकी मर्जी है, आपका क्या गोल है इन टर्म्स ऑफ लव, वो भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो सेकेंड एनर्जी मैं आपको बताइए, कैजुअल फ्लिंग, उस टाइप की एनर्जी, मोर टुवर्ड्स, लेस टुवर्ड्स लव, मोर टुवर्ड्स लस्ट, यू नो, आप समझ गए होगे। फिजिकल ज़्यादा सोचना, सी कुछ बुरा नहीं होता फिजिकल इंटीमेसी में, दैट्स अ फॉर्म ऑफ लव, बट कोई वही सोच रहा है तो दैट इज़ नॉट लव। आई होप यू आर गेटिंग। तो 7 ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट दैट। एंड पता नहीं, ये तो 7 ऑफ सोर्स तो ये बोलता है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता भी नहीं चलेंगी, इतनी झूठी बातें हैं। तो यू नो अपनी अपनी किसी को ना अपने बातों में ले आना, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है। डेविल कार्ड, अब डेविल कार्ड जो में सेकेंड एनर्जी है, फिर एसोसिएटेड है। एक चीज़ तो पहली बात, आप जब आप एक अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओ, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना, बिकॉज यहाँ पे कुछ नज़र लग सकती है, या फिर आपकी लव लाइफ में ना नज़र लगती है ईविल आई की एनर्जी, जेलसी की एनर्जी। तो सबको रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप किसी के साथ अच्छे इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में, तो मत करना ये सब, वो कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आप इस चीज़ का एक ध्यान रखें। दूसरी बात, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईविल आई, तो आप में से बहुत बार पूछते हो कौन सा बेस्ट जो मैं बोलती हूँ, या तो आप ईविल आई ब्लैक टूरमलिन का ब्रेसलेट पहन लो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ईविल आई चार्म पहन लो, मैं सब कुछ, मैं खुद ही ईविल आई चार्म पहनती हूँ, यू नो, हाथ में। और आप जहाँ सोते हो ना, स्पेशली उस रूम के चारों कोने पे ना ब्लैक टूरमलिन रॉ क्रिस्टल भी रख सकते हो, आपकी मर्जी आप किस तरफ जाना। जैसे ये, दिस इज ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल विच इज़ रॉ, ठीक है, दिस, ओके। सो एक वो, एंड डेविल कार्ड, सी अब डेविल कार्ड मैं आपको बताई थी ना, सम डिसऑनरेबल पर्सन, जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। आप इनको ऐसे भी पहचान सकते हो ना, ये ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा, ये लोग, अब डेविल कार्ड बात करता है टू प्राइमल डिज़ायर्स, अर्थली डिज़ायर्स। वो कौन से होते हैं? एक होता है बहुत ज़्यादा लालच पैसे का, एंड दूसरी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जीज में इन्वॉल्व। ऐसे लोगों को एडिक्शन भी होता है, यू नो, मे बी स्मोकिंग, अल्कोहल। सी आपको जो करना है करो, ये एक्सेसिव एडिक्शन की बात हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज, समथिंग लाइक दैट। तो ये उस पर्सन की एनर्जी, एंड ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लव की तरफ ये इंसान नहीं जाता, ये इंसान सिर्फ लस्ट की एनर्जीज। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं। सिंगल जो आप बोलो ना, मोनोगमी वाली फीलिंग नहीं आती। ये ऐसे लोग ना सबसे बात करनी है, सबसे फ्लर्टिंग करनी है, वो वाली एनर्जी है। तो इस इंसान से आप प्लीज़ बच के रखना है, आपका बहुत टाइम वेस्ट करने वाले हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द सेम। एंड दूसरी बात, ये इल्यूजन है, जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं। आपको बस समझना पड़ेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू। बट येस, आपके लिए एनर्जीज दिखती हैं, आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको नज़र लगती है इन योर लव लाइफ। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जो आपको ऐसा फील हुआ होगा, यू नो, कि होते होते कुछ चीज़ रह गई, या ऐसा कुछ ढंग की लव लाइफ नहीं चली। सो या फिर कुछ बहुत अच्छा चल रहा था वो चला गया। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सेम। अच्छा, मैंने आपको, ओके, मैं आपको जो आपकी जो अच्छी एनर्जीज है जिस इंसान की, अगर मैं उनके आपको बोलूँ, zodiac signs, the person who can come in your life, probable zodiac sign I can say, यहाँ पे मुझे ना
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड द एनर्जी ऑफ टॉरस, सन मून राइजिंग, मुझे ये दिखती है ना? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ? अनलाइकली। अभी क्यों आया है? वन मोर कार्ड। लुक फॉर अ साइन। सी, ये कार्ड आपको ये बताता है ना कि somehow when the right person will come into your life, आपको कुछ ऐसी चीज़ें ना यूनिवर्स दिखाने लगेंगे, साइंस दिखाने लगेंगे। आपका थर्ड आई चक्रा वो ओपन होगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे। तो साइन को देखना, कुछ ऐसे साइंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अनलाइकली ये बोलता है कि जब आपको ये साइंस वगैरह, आपको कुछ ना, आपका इंट्यूशन बेसिकली आपको बोल रहा नहीं, ये पर्सन सही नहीं है। ऊपर से तो दिख रहा है बट मेरा दिल नहीं कह रहा, तो उसमें ना वहाँ पे चीज़ें वर्क करेंगी भी नहीं। वो अनलाइकली वही कंट्रास्टिंग एनर्जी आती है। यहाँ पे देखो, ये पूरे वाटर की एनर्जी आप देख रहे हो, इट्स लाइक वेव्स, ये पूरा स्प्लैश। मतलब ये आपको बहुत, जैसे जो चीज़ आपको, आपका दिल नहीं बोल रहा ना, उस डायरेक्शन में मत जाना, क्योंकि ये ना वर्कआउट नहीं कर रही है। दैट्स अ नो फॉर यू। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू नो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीज़ों को ना क्लियर करके आगे बढ़ना, दैट विल ब्रिंग बेटर एनर्जीज फॉर यू। ओके, हम इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे आपके लिए, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन जो आपके लाइफ में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम मूलांक, भाग्यांक। ओके, लेट्स सी दीज कार्ड्स। व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ इन 2025? यिन एंड यांग, सोलमेट, जिनकी आपसे बहुत बने, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यिन एंड यांग, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज वेरी वेल बैलेंस्ड होंगी, एक साथ चलेंगी, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। सो ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा टाइम आने वाला, बस डिसाइड अच्छे से करना। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, हु इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट पर्सन फॉर यू, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम। सी, अब आप देख रहे हो आपके लिए कैसे कार्ड्स आए हैं, जिसमें आपको एक चीज़ दिखाती हूँ भाई, वुमेन होल्डिंग हार्ट, तो आपको हार्ट से तो समझ ही गए होगे, यू नो, वेरी गुड रोमांटिक एनर्जीज, बहुत अच्छा लव लाइफ हो सकती है आपकी। अब यहाँ पे देख रहे हो 22 एंड 44, आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे जब राइट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे या होंगी। एंड दूसरी बात, 22 एंड 44, सी, दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ, यू नो, आपकी जो ये जो होगा ना, आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होगी, कुछ डबल हो रहा है, कोई इंसान सिंगल से ना एज अ कपल बन रहा है, वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। ऑल्सो आई सी हार्ट, लाइक कुछ गिफ्ट वगैरह मिलना, एक वो वाली एनर्जीज आती है आपके पर्सन को, अगर लव लैंग्वेज गिफ्ट देना होगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे किसी ने ना कुछ ऐसे, कुछ क्रिस्टल, कुछ जेमस्टोन, जब आप वो पहनोगे या उसके अराउंड, या फिर कोई तावीज़, या फिर किसी से ना आपको कुछ ऐसा सजेस्ट करे, कोई रुद्राक्ष, पता नहीं, अब वो जो भी है, यहाँ पे आप ये जैसे देख पा रहे हो, समथिंग यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर लव लाइफ, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड स्पेशली यहाँ पे अगेन, ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, वो भी, यू नो, दिस इज ऑन द क्राउन चक्रा। दिस इज मोर लाइक आपकी कुछ सोच बदल रही है, आप अपने कुछ हैबिट्स, पैटर्न्स, इमोशनल एनर्जीज को चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आपकी लव लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो रही है। पहले आप जैसे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, अब आप करना ही नहीं चाहोगे, आप बोलोगे मैं को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट कुछ प्रोटेक्शन है आपके लिए, किसी वे में आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, यू नो, सो a lot of things are there for you, you know, it depends a lot। मतलब सी, आपकी एनर्जी 22-44, दिस इज लाइक वाओ। सो पता नहीं, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है। एंड चलो वो तो मैंने बता दिया, चलो डेविल कार्ड वाली बात तो
पाथवे। ओके, अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2024 में कुछ बड़ी रियलाइजेशन हुई है अपनी लव लाइफ के से रिलेटेड, एंड अब वो अपना, अब देखो यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी मैं आपको क्राउन चक्रा पे बताई थी, यहाँ पे देखो कितनी सारी बटरफ्लाईज है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। इट टॉक्स अबाउट दैट, एक रास्ता जो ब्लॉक्ड था पहले वो खुल रहा है आपके लिए आपकी लव लाइफ में। आप कुछ समझ, आपको ना कुछ समझ आ गया कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क करती हैं, ये चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करती हैं। पता नहीं अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, यू नो, किसी किसी तरह से रिकंसिलिएशन, रीयूनियन भी हो सकता है, जो अगर वो इंसान चेंज होके आ रहा है, ये पता नहीं, दिस इज लाइक रिटर्न ऑफ समथिंग ऑल्सो, इस कैन बी, एक प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ भी है यहाँ पे, बिकॉज यू नो इट टॉक्स अबाउट दैट। जिनके साथ आपको कभी सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली वाइब लगी है, उस पर्सन के साथ, ऐसे कोई भी नहीं, वो वैसी बात नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी आया और आपको परेशान करके चले गए, वैसी नहीं, जिनके साथ आपको वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने फील किया है। लेट्स सी द, पहली आपके लिए कार्ड आ गया। ओके, यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट आ गई। सो न्यू पर्सन विल स्टर योर रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ प्रपोजल की एनर्जी आप देखो, यहाँ पे एक लेडी है, अब इसमें जेंडर में मत जाना कि इसने प्रपोज किया उसने प्रपोज नहीं किया, ठीक है। समवन इज प्रपोजिंग, एक रेड रोज की एनर्जी, प्रपोजल की ये बात होती है, बट यहाँ पे न्यू एनर्जीज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। चलो आगे के कार्ड देखते हैं, थोड़ा हमको वहाँ से गाइडेंस मिल जाए शायद। रिलीजियस फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बात होती है ना, इस पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू नो, वन ऑफ द एनर्जीज इज दैट, जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्पेशली फैमिली के टर्म्स में, कल्चर में, स्टेटस में, कास्ट में, रिलीजन में, बट कुछ डिफरेंस है बैकग्राउंड में या कल्चर में, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो ये रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ना बड़ी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल लव है। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब हम टी लीफ कार्ड्स देखेंगे फॉर योर लव लाइफ, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। अच्छा, मैं जो आपको बोल रही थी ना, रिटर्न ऑफ रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, ये मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ इसमें। 35 कम्स टू 8 2024। सो जिस पर्सन, अगर आपका कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके साथ अगर आपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फील किया है या सोलमेट रिलेशनशिप फील किया है, एंड 2024 तक आप कॉन्टैक्ट में थे, आपकी बातचीत होती थी, उस पर्सन की थोड़ी एनर्जी दिखती है, बट यस, नाउ लेट्स सी एंड सी, न्यू लव मैंने बोला, न्यू पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये जो पर्सन अगर आपके पास वापस आए ना, इट विल बी कंप्लीटली चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आपको लगेगा ये न्यू पर्सन है, ये जैसे पहले वो चीज़ें हो रही थी अब तो वो चीज़ें है ही नहीं, है ना। लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। एक सेकेंड। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। इस पूरी सिचुएशन को लेके ना आप किसी न किसी अपने फ्रेंड से कुछ एडवाइस ले रहे होगे, कुछ पूछ रहे होगे, ये पर्सन सही है या नहीं सही है, कुछ भी, फैमिली, फ्रेंड, कुछ भी, कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। डॉग टॉक्स अबाउट लॉयल्टी, यू नो, यू विल सी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लॉयल्टी मिलेगी फ्रॉम योर पर्सन। ऑफकोर्स आपको यू नो मेंटेन भी करनी है वो, बट येस दैट कैन बी सीन। आई डोंट नो हाउ दीज, पता नहीं, एक तो गर्मियाँ आती हैं, फ्लाइज कहाँ से आने लगती पता नहीं होता। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। अब ये क्यों आया है? हु इज बिहेविंग स्टूपिडली? अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए रिलेटेड टू योर लव लाइफ, अगर आपने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया बिकॉज आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने सही एडवाइस नहीं ली, आप, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड बट यू नो यू अंडरस्टूड, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, आपने यू नो सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, तो ये जो लव लाइफ वाली जो विश है ना, वो शायद पूरी ना हो। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पता नहीं यहाँ पे टर्की टर्की तो दिस इज अ बर्ड, बट मुझे टर्की कंट्री से रिलेटेड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट फॉर यू। पता नहीं, आपको कुछ वैसे साइंस ही मिल सकते हैं रिलेटेड टू टर्की कंट्री। आप घूमने जा सकते हो या प्लान कर सकते हो, या फिर आप बार बार वहाँ की पिक्चर्स वीडियोस कुछ आपको दिखें। टर्की कंट्री, जस्ट अ सेकेंड। हार्ड वर्क अहेड। ये जो रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा ना, इससे बहुत एफर्ट्स चाहिए, अच्छे एफर्ट्स। एंड इसमें कुछ बुरा नहीं होता है कि अगर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपके पर्सन भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उस चीज़ में, एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो व्हाट्स बैड इन दैट। बट यहाँ पे ना वैसे ही ना, जहाँ पे एफर्ट्स लग रहे हैं, जहाँ पे फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा रहा है, चीज़ें उस वजह से आगे बढ़ रही हैं, बिकॉज इक्वल एफर्ट्स हैं। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, तो देखो अच्छा टाइम तो आ रहा है। एक साथ घूमने जाना, डेट्स पे जाना, रोमांटिक एनर्जी, क्रश की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, सेलिब्रेशन, पार्टी। सो इस टाइप बहुत सी सेलिब्रेशन, बात करते कुछ ऐसी भी चीज़ जहाँ पे ना आप या तो किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, किसी पार्टी में मिल सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। ज़रूरी नहीं है सबके लिए। या फिर आप साथ में ना आप कुछ ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। बट कुछ सेलिब्रेशन बिग टाइम, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, फिर हम नेम इनिशियल्स वगैरह भी हमें देखने हैं आपके लिए फॉर योर पर्सन। कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे, अब ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, इसमें आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए। आप इन मंथ्स में मिल सकते हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी आपकी लव लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स सी दोज मंथ्स। अगस्त, मई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद, चलो मैं कुछ चीज़ आपको बताती हूँ, बिकॉज मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि हम रॉ क्रिस्टल्स रखें, हम ट्रम्बलर्स रखें, हम ब्रेसलेट पहने, या फिर डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें रख सकते हो। बेसिकली ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनके अंदर आयंस होते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट में आपके अराउंड होनी चाहिए। एंड एवरी क्रिस्टल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी। अब मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेसलेट, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट, ये एस्थेटिकली भी आपको अच्छा लग रहा है एंड इट्स वर्किंग ऑल्सो फॉर सम रीजन, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, यू कैन वेयर, अगर आपकी मर्जी है तो। फॉर एग्जाम्पल दिस, कैन सी दीज आर एमेथिस्ट क्रिस्टल्स इन योर, एंड आइडली दिस इज ऊद इतर। तो चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें, अगर आप, जैसे एमेथिस्ट इज नोन फॉर कूलिंग योर माइंड, मेंटल फोकस बढ़ाता है, लव लाइफ की एनर्जी इंप्रूव करता है, आपका हार्ट चक्रा हील करता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस विच इज़ इन्फ्यूज्ड विद दीज आयंस, जो एमेथिस्ट की एनर्जी में है, तो बेसिकली यू आर इन्फ्यूजिंग दैट इन योर लाइफ। आप यू पुट इट, स्मेल भी अच्छी है, यू आर यूजिंग, एंड आपकी क्रिस्टल की वो जो पॉजिटिव वाइब है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। सो डिपेंड्स, बिकॉज ये इतनी क्वेरीज आती हैं और मैं सबको वहाँ पे आंसर इतना एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मे बी थ्रू माई वीडियोज़ आई कैन एडुकेट यू फॉर द सेम। सो यस, अच्छा ओके, मैंने मूलांक भाग्यांक के पहले हमें ये देखना है, लव ऑरेकल कार्ड्स। Okay. This card says, when it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ये आपको पता है क्या बताना चाह रहा है? आप कोई भी चॉइस, मानो आपको भी लगता है ना लाइफ में कि आपने कुछ गलत चॉइसेस ले ली, जो जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लव को लेकर आप निराश हुए, इन एनी वे, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगा मैं राइट थी, रॉन्ग थी, था, थी, जो भी है ना, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, तो
आप उसको पास्ट के बारे में थोड़ा सोचना छोड़ो, वो रिग्रेट डिसअपॉइंटमेंट से निकलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एनी चॉइस यू मेक, कोई भी चॉइस आप लेते हो सही गलत, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपकी एनर्जीज एक्सपैंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल लव लाइफ, आपको अब ज़्यादा पता है कि मेरे लिए कौन सा इंसान कंपैटिबल है, मेरे लिए क्या एनर्जीज वर्क करती हैं, whom आई वॉन्ट टू बी विद, मुझे क्या चाहिए इस टाइम पे, किस टाइप के पर्सन की एनर्जी चाहिए। तो डोंट रिग्रेट, कुछ ना कुछ आपको सिखा ही रहे होते हैं यूनिवर्स, डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में नहीं जाना है। नाउ लेट्स सी मूलांक भाग्यांक ऑफ योर पर्सन, प्रॉबेबल 3, Jupiter's energy came in, 6, Venus strong होगा उनका, 2, Moon, 7, केतु की एनर्जी आ गई यहाँ पे, स्पिरिचुअल लव, इमोशंस बहुत हाई, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, वीनस प्लैनेट ऑफ लव, जुपिटर अबंडेंस ब्लेसिंग्स। ठीक है, अब हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके पर्सन के होंगे, दिस विल हेल्प यू। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। एक सेकेंड, I K L C R E Y A Z N V U D and B। ठीक है, सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप एंड विश आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो लव से रिलेटेड, वो आपकी विशेस पूरी हो जाएं। ठीक है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में 2025 में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एंड दिस इज़ ओनली फॉर सिंगल्स। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर एंड आई एम रियली सॉरी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। येस, आई एम कम्प्लीटली फाइन। इट्स जस्ट लाइक मेरा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो गया था, लाइक वेरी बिजी, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। नाउ थिंग्स विल बी रेगुलर। ऑल्सो नेक्स्ट रीडिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स पे ही होगी, डोंट वरी। ठीक है, इतने सारे, आई एम सॉरी मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट डोंट वरी, आपको कंपेटिटिव एग्जाम वाली रीडिंग भी आएगी नेक्स्ट। सो यस, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं रीडिंग के दौरान थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आई कैन एडुकेट यू रिगार्डिंग समथिंग, बट ये चीज़ें जैसे अगर आपको कोई भी क्रिस्टल ऑर्डर करना है, evil eye charm, any crystal related to any situation of your life, career, money, exams, love, आप मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे। अगर आपकी लव लाइफ में कोई आ रहा है तो उनके मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, ये सारी चीज़ें देखने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Who's coming in your love life in 2025? Who's coming in your love life in 2025? Seven of Swords. Okay. बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि आई थिंक सेकेंड पाइल 2 में भी ये कार्ड फर्स्ट आया था। तो लेट्स सी आगे क्या है। हैंगमैन कार्ड, ओके ओके, बहुत कुछ सोच समझ रहे हो। आपकी लव लाइफ एज ऑफ नाउ थोड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में जाती हुई दिख रही है, या फिर आपने किसी चीज़ से ब्रेक ले लिया है, या फिर स्टैग्नेंट एनर्जी में हो।
ड्यू टू सम पर्सन या सम सिचुएशन जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही पास्ट में। वाओ, जस्ट वाओ। एम्प्रेस कार्ड, आपकी लव लाइफ बहुत ही इंप्रूव होने वाली है। मतलब ये तो आप आइडियली मैं आपको बताऊँ, एम्प्रेस कार्ड ना गुड मैरिज का कार्ड होता है, समथिंग बियॉन्ड द एनर्जी ऑफ ओनली रिलेशनशिप। सो ब्यूटिफुल। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्स ना आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, कुछ स्टैग्नेंट एनर्जीज चल रही थी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, बट एकदम से बूम, एम्प्रेस कार्ड पाओ। ओह, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। एस की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, वो भी कप्स की, इमोशंस। योर इमोशंस विल ओवरफ्लो, यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी। प्लीज़ वर्क अपॉन योर एनर्जीज। ये हैंगमैन कार्ड, और इससे थोड़ा आपको मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, इससे थोड़ा संभलना पड़ेगा यहाँ से। ओह माई गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैरिज का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है। जिनकी मैरिजेबल एज है, 100% आपकी शादी हो रही है, या फिर शादी फिक्स हो जाएगी, इंगेजमेंट हो जाएगी, रोका हो जाएगा, उस पर्सन से मिल लोगे। जिनकी आप मैरिजेबल एज नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आपके लव रिलेशनशिप में होने वाला है, जहाँ पे कुछ डिसीजंस बन रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। ब्यूटिफुल। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये जो 7 ऑफ सोल्स, अब पाइल 2 की थोड़ी डिफरेंट एनर्जी थी, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया वो क्यों उनके लिए 7 ऑफ सोल्स आया था। यहाँ पे आपके लिए हैंगमैन और 7 ऑफ सोल्स क्या इंडिकेट करता है? किसी ऐसे इंसान या सिचुएशन की वजह से जो है ना बहुत डिसेप्टिव थी, बिट्रेयल वाली, धोखे वाली, झूठ बोलने वाली, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ स्टैग्नेंट हो गई थी। अब ये जिनसे आप डील कर रहे थे उनकी एनर्जी, या फिर आपकी लाइफ में ना कुछ आपने अराउंड ऐसे लोग देखे हैं जो लोग धोखा दिया है, जिन लोगों ने ना, मान लो सी ये सिर्फ ऐसी दिस, अब दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। या तो आपने अराउंड आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो एक इंसान डर जाता है ना, कि पता नहीं लव है भी आजकल क्या चीज़ें वर्क करती है। या फिर आपने खुद की लाइफ में किसी ऐसे इंसान से डील किया है, ऐसे सिचुएशन से डील किया है जहाँ पे बड़ी डिसेप्टिव एनर्जी थी, झूठ, टॉक्सिक एनर्जी आती है। जो इंसान जो बोल रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं, एंड इस चीज़ से आपने डील किया है, आपको तकलीफ भी हुई होगी बिकॉज। एंड या फिर आपकी एक और एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ना आप ये बोल सकते हो कि कुछ लोग एक मास्क पहन के आपकी लाइफ में आए एंड आपको परेशान किया है। सो मैंने दोनों एस्पेक्ट्स आपको बता दिए। अब आपकी एनर्जी है हैंगमैन की। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि हैंगमैन, अब मैं आपको बताती हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक इनके हेड के अराउंड एक लाइट की नज़र आ रही होगी, यू नो दैट येलो लाइट। इनलाइटमेंट की ये बात होती है, जैसे ना पास से जो चीज़ें नहीं चल रही थी, कुछ ऐसी, जैसे मान लो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए, आप उस चीज़ से निकल रहे हो बिकॉज आपने उसको इंट्रोस्पेक्शन किया, सेल्फ एनालिसिस किया, किसी चीज़ का सच समझा, एंड फिर उस जो ये स्टैग्नेंसी से है ना, आप वहाँ से निकल रहे हो। जैसे आपने कुछ बोला, अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, मैं थोड़ा पॉज ले लूँ, अपनी लाइफ को सॉर्ट कर लूँ, एंड फिर मेरे को लव की एनर्जीज में जाना है विद द राइट पर्सन। अब मैं ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन, झूठ बोलने वाले, मास्क पहनने वाले इंसान से मुझे एंटरटेन ही नहीं करना। मुझे सिचुएशनशिप में डाले, या मुझे, बिकॉज अब डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, बट मेरे को तो लगता है आप वैसे लोग हो जिनको ट्रू लव, एम्प्रेस रियल रोमांस का कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग चाहते हैं जिससे प्यार, उसी से शादी हो, वैसे लोग दिखते हो। बट आपको कंप्लीटली ऑपोजिट लोग मिले हैं, ऐसे आपको ऐसी चीज़ें दिखी हैं, या फिर कुछ, अब पता नहीं फैमिली में अराउंड कुछ ऐसा देखा है, सेपरेशन वगैरह जो भी है, जिसकी वजह से ना माइंड पे कुछ असर होना, यू कैन से। पहली बात तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ, एडवाइस फॉर योर पाइल। जब भी आपको ना बहुत नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिले किसी के मैरिज के बारे में, आजकल बहुत रील्स वगैरह भी हैं, रियल लाइफ इंसिडेंसेस आपने सुना ही होगा, यू नो, वन विद रिलेटेड टू मेरठ एंड ऑल। आप इसको जितना नहीं सुनोगे ना, आप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मत सुनो, इतनी नॉलेज ज़रूरी नहीं है। हमें नेगेटिव एनर्जीज, न्यूज़ की जो नेगेटिविटी है उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी रियल लाइफ में, न्यूज़ में जो हो रहा है, या फिर आपको बहुत अच्छे इंस्टेंट इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स दिखती है ना, जो सिर्फ एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे भाई उनको करने दो, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो। आप यू थिंक यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट बिग टाइम लव इन योर लाइफ। रियल रोमांस का ये कार्ड होता है आपके ऊपर। वीनस की एनर्जी बहुत मेहरबान है यहाँ पे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, गुड फिजिकल इंटिम। कोई ऐसा इंसान जो आपको रियली प्यार करे, जो रोमांटिक एनर्जीज में रहे। आप में से बहुत सारे लोग या तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बहुत अट्रैक्टेड होंगे, या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऐसा पहनते होंगे, कुछ आपके अराउंड रखी होंगी, या फिर कुछ कुछ तो है उससे रिलेटेड, बिकॉज आपकी वीनस की एनर्जी स्ट्रांग है। एंड सी यहाँ पे इस हैंगमैन एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग होने, रियली बहुत हैपनिंग होने वाली है। एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सी दिस इज लाइक, है ना कि जैसे कोई रियली आपको ना यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हो ये कार्ड, ये दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नो वेयर, जैसे एक डिवाइन गिफ्ट, डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ जाए। इस टाइप के पर्सन की एनर्जी आती है। ये पर्सन बहुत सॉर्टेड है, वेरी रोमांटिक, वेरी नाइस टू यू, जो आपको पेडेस्टल पे रखे, जो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, इस टाइप की एनर्जी दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कप से ना ये 4 जो आपको ये दिख रहे हैं, ये ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे, ऑल दीज। एंड यहाँ पे देखो यॉर्ड्स की एनर्जी। तो जैसे ना आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्लेसिंग्स वहाँ से एसोसिएटेड हैं। वो डव की एनर्जी, यहाँ पे आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है थ्रू दिस लव। तो स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप बहुत साउंड फील करोगे, खुश रहोगे। बट अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक वाटर, आप यहाँ पे वाटर देख रहे हो। अब यहाँ पे लिली पैड्स हैं ये छोटे छोटे, बट नीचे ना गंदा पानी है। अब टॉक्सिक एनर्जी से निकल के, नेगेटिविटी को छोड़ के, ऐसी सिचुएशंस को छोड़ के, आपके अंदर वैसी एनर्जीज आ रही हैं जो आप सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं। और योर इमोशंस विल ओवरफ्लो, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे रेन्यूअल की बात होती है। नाउ अब रेन्यूअल जब आता है ना, सी टू बी वेरी फ्रैंक, एस ऑफ कप्स आइदर टॉक्स अबाउट कंप्लीटली न्यू एनर्जी, या फिर कोई पास्ट का पर्सन, किसी पास्ट के पर्सन से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, बट वो कंप्लीट रेन्यूअल, वो पुरानी चीज़ को लेके स्टार्ट ना हो, वो वही टॉक्सिक एनर्जीज के साथ ना आए। एंड जैसे मैंने बताया, अगर ये आपकी जो पर्सन की ये वाली एनर्जी रही है डिसेप्टिव और ऐसा बहुत प्रॉब्लम किया है, वो तो फिर ये है ही नहीं। फिर उनसे रेन्यूअल आपके पास पर्सन से नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एम्प्रेस कार्ड की मैं बात करूं, आपकी लव लाइफ में आपके जो भी, आपके जिनके लिए भी, आप जिन भी जेंडर के लिए अपनी रीडिंग देख रहे हो, मेल फीमेल, इनकी लाइफ में इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों बहुत वेल बैलेंस्ड हैं, वेरी स्ट्रांगली। करेज भी है, स्मार्टनेस भी है, यू कैन से पॉइज्ड एनर्जी है, डाउन टू अर्थ भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, प्रोटेक्टिव भी है। तो वेरी वेल बैलेंस्ड एनर्जी दिस इज। एंड समवन हु विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, जो आपको उस तरह से ट्रीट करे एज किंग, एज क्वीन। ये खुद की एनर्जी में खुद बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर में रहते होंगे या रहती होंगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। खुद से भी बहुत प्यार करते हैं। तो एंड आपको भी बोला जा रहा है थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ केयर में जाओ, थोड़ा खुद से प्यार करो। आप देखना इस पर्सन को आप अपनी मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। एंड दिस, सो टेरो में जितने भी किंग क्वींस की एनर्जी आती है, किसी का भी थ्रोन ना ऐसा नहीं होता जैसा एम्प्रेस का होता है। तो इट टॉक्स अबाउट कंफर्ट, किसी के साथ वो कंफर्ट फील करना, लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। वो मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है, लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ जो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जिनका गोल है ये अचीव करना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें। या फिर एक ऐसा इंसान जिनके साथ आप है ना एट होम फील करो, घर वाली फीलिंग आए, कंफर्ट फील आए, इमोशंस ओवरफ्लो करे। सो what more do you need? And four of wands, the four of wands मैंने बताया। अच्छा मैं ये बता देती, फिर मैं भूल जाऊंगी नहीं। तो आपके जो पर्सन की एनर्जी, जो मेरे को ज़ोडिएक साइन दिख रहा है ना आपके पर्सन के लिए, वो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, सन, मून, राइजिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। समहाउ मुझे सैजिटेरियस की भी एनर्जी दिख रही है। ओके मूविंग फॉरवर्ड। अब फोर ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे,
सॉलिड फाउंडेशन, यहाँ पे 11 की एनर्जी आ गई, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सी आइडली फॉर अ वॉन्स तो शादी का ही गार्ड होता है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप, इस टाइप की एनर्जी। शादी नहीं हो रही तो कुछ तो ऐसा होगा कमिटमेंट के टर्म्स में, आप फैमिली से मिल लोगे, फ्रेंड्स वगैरह से मिल लोगे एक दूसरे के, और ना उस टाइप की एनर्जीज के साथ एक साथ आना। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है मैरिज का, एम्प्रेस भी मैरिज कार्ड होता है। सो या फिर इसे ऐसे इंसान से मिलना जिसके आगे जाके आपकी शादी हो, या फिर शादी ही फिक्स हो रही है, वो फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट सॉलिड फाउंडेशन, जैसे ना आप दोनों की जो फाउंडेशन है ना, जो नींव है आपके रिलेशनशिप की, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे समहाउ नंबर 3 एंड नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मूलांक भाग्यांक बात पे बताऊंगी, बट 3 एंड 4 का ये जो कॉम्बिनेशन है, इट्स लाइक वन पर्सन इज इमोशनल, द अदर पर्सन इज स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी आती है। तो एक सेकेंड, मुझे कुछ और भी चीज़ें देखनी है यहाँ पे ना। सी ये पता नहीं, मुझे आप में से मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है, वैसे दैट डिपेंड्स, सबके लिए नहीं हो सकता, बट मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है ना, आपने कुछ एक्सट्रीम लेवल पे किसी कोई धोखा देख लिया है, पता नहीं किसी भी तरह से, या एक्सट्रीम लेवल पे किसी ना किसी का बैड रिलेशनशिप देख लिया, या शायद अपना देख लिया है। उससे ये गिफ्ट है यूनिवर्स का आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है जहाँ पे ना कुछ तो आपकी शनि की ढैया चल रही थी, या 7.5 चल रही थी, एंड उससे फिर आप इवॉल्व होके कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पे आपने कुछ सीख लिया, अब आपको वो ज्ञान हो चुका है, अब आप वो मिस्टेक्स बार बार नहीं करोगे, एंड इसलिए आपकी लव लाइफ बड़ी सॉर्ट हो रही है। रियल रोमांस, अगर आप यू नो आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आई विल नॉट मीट पीपल, न्यू पीपल और ऐसा, गो एंड मीट, ये बड़ा अच्छा टाइम है, मिलो, लोगों को जानो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए से ये समझना। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। ब्यूटिफुल एनर्जी। अच्छा, मैं थोड़ा आपके लिए ये बता दूं, मैंने वैसे पर्सनालिटी के बारे में बता दिया था। फिजिकल इंटीमेसी इज गोइंग टू बी वेरी 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 गुड, एंड अगर आपकी शादी होती है, या दिस टॉक्स अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी एज वेल। ठीक है, ओके। ये क्या हो रहा है आपके लिए, कार्ड जैसे उड़ते हुए हैं, क्यों आ रहे हैं? चलो, लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। मैंने आपको 3 एंड 4, 3 इज अबाउट जुपिटर and 4 is about Rahu. So that energy is strong. 3 citrine, 4 labradorite. पता नहीं कुछ ऐसी एनर्जीज दिखते हैं जैसे कि आप कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज में जा रहे हो, बिकॉज लैब्राडोराइट जो होता है ना, वो क्या करता है, जो राहु की एनर्जीज को भी हील करता है, केतु की एनर्जी को भी हील करता है, वो आपका थ्रोट चक्रा हील करता है, आपके इंट्यूशन को अच्छा करता है, आपके थर्ड आई एनर्जी को ठीक करता है। सो मे बी यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। बाय द वे, दिस इज द लैब्राडोराइट crystal. It's very beautiful. Now, okay, let's see these oracle cards. टेक एक्शन। एक सेकेंड, पहले दोनों कार्ड्स निकाल लेते फिर आपको बता दी हूँ। आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स है ना, यूनिकॉर्न की एनर्जी, वेरी वेरी लॉट ऑफ लक इज कमिंग इनटू योर लव लाइफ। कम्युनिकेट क्लियरली। एक्चुअली मैं आपको थ्रोट चक्रा हीलिंग की बात कर रही थी ना, कुछ तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे अपने कम्युनिकेशन को आपने बहुत इंप्रूव किया है, या फिर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फ्लो करेगा। टेक एक्शन एक यूनिकॉर्न की एनर्जी है। जब आपके राइट पर्सन की एंट्री होगी ना आपकी लाइफ में, आप ब्लॉक्ड एनर्जी में मत रहना, स्टैग्नेंट एनर्जी में मत रहना। ये टाइम है एक्शन लेने का। वेट मत करते रहना किसी चीज़ का। अगर वो पर्सन आ रहा है, मान लो कुछ लोगों के लिए अगर कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो चेंज होके आएगा, वो वैसा नहीं आएगा। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, मूव फॉरवर्ड, एंटरटेन न्यू एनर्जीज इन योर लाइफ। टेक एक्शन इस चीज़ की बात करता है, मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर रेनबो की एनर्जी है। इट टॉक्स अबाउट, पता है, यूनिवर्स ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, आपके लिटरली आपके हाथ में आके वो आपके पास है। अब आप उस पर एक्शन नहीं लोगे तो वो आपकी गलती, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट दैट एनर्जी इज हियर। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको बोला था, 11 की एनर्जी। यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स की एनर्जी। अगेन इट टॉक्स अबाउट एक कपल की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आती है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे मुझे, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली।
जो भी आप, पहली बात तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा एक दूसरे के साथ, वो कंपैटिबिलिटी मुझे दिखती है। दूसरी बात, आप जिस भी एंड गोल से इस पर्सन से मिल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको शादी नहीं करनी है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आप उसकी बात करो, आपको जो भी चाहिए आप उसकी बात कर लो, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी, बट आपको शादी एग्जैक्टली चाहिए, आप अपने एंड गोल के बारे में डिस्कस करो। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकती है। इस कंपैटिबिलिटी को बिल्ड करना थ्रू कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पता नहीं, मुझे एक चीज़ लग रही है, आप किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एंड या तो आप उस पर्सन को रीच आउट कर सकते हो टू क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपके पास उनका मैसेज कॉल कुछ आ सकता है टू क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। पता नहीं, ये एनर्जीज हैं जो ऑलरेडी किसी से ऐसा डील कर चुके हैं, बट लिटरली वो चीटर वाली एनर्जी नहीं है। दिस इज अबाउट यू, हु यू रियली लाइक, हुज रियली लाइक यू, उस वैसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी द अदर कार्ड्स। एक सेकेंड, चलो, what's coming for your love life in 2025? आपको परफ्यूम्स वगैरह का बड़ा शौक होगा, मुझे पता नहीं क्यों, ऐसे आप जिनसे आप मिलोगे उनको परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस का बड़ा शौक होगा। हीलर ऑफ द एजेस, सी परफ्यूम 51, वीनस की एनर्जी। वीनस की एनर्जी वही बात करते हैं ना, ऐसे लोगों को बड़े शौक होते हैं इस टाइप की चीज़ों के। सो नाइस दैट वे ऑल्सो। हीलर ऑफ द एजेस, एक सेकेंड मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गॉडेस ऑफ द मून, वाह, बहुत कनेक्टेड हो आप दोनों। आप कुछ मून मैनिफेस्ट, हो सकता है फुल मून, न्यू मून, कुछ तो आप मैनिफेस्टेशन करते हो इनके लिए, कुछ मांगा है बहुत इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए, चाहे वो सोलमेट है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी, बट कुछ तो यहाँ पे दिख। ओ, एंड 51 के बाद 52, दिस कार्ड इज 51, दिस कार्ड इज 52। एक अलाइनमेंट बन रही है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी। एंड आप देखोगे ना, आपकी लव लाइफ में ना एक के बाद एक अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। कुछ ऐसा कि कमिटमेंट में गए, पहले आप कमिटमेंट नहीं जा रहे थे, फिर आप कमिटमेंट में गए, फिर चीज़ें फिक्स हो रही हैं, फैमिली से मिल लिया, या फिर शादी की बात चल रही है, या फिर एंगेजमेंट की, तो बहुत खुशियाँ आ रही हैं, एक के बाद एक चीज़ होना। एंड वीनस की एनर्जी से केतु की एनर्जी में जाना, विच इज़ अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जीज, जहाँ पे ना पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पे आ जाती है, एंड वहाँ से आप स्पिरिचुअल लव की तरफ मूव कर रहे हो, बिग टाइम एनर्जीज। एंड ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जो आपको हील करके ले जाएगा। इट्स लाइक जब आप लाइफ टाइम इस एनर्जी में रहोगे ना, तो आप एक दूसरे को हील करते रहोगे थ्रू आउट दिस लाइफ टाइम। अब वो इंपॉर्टेंट है आप उस एनर्जी को कितना एंटरटेन करो अपनी लाइफ में, बट हार्ट चक्रा हील हो रहा है थ्रू दिस एंटायर एनर्जी। सो इट कम्स एज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म्स ऑफ टेलीपैथिक एनर्जी, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन। तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए लेके आता है, ऑफ कोर्स, इन योर लव लाइफ। यस, ओके, लेट्स सी these cards for you. फॉल्स पर्सन, पता नहीं, ये पता है, ये जो फॉल्स पर्सन की एनर्जी है ना, या कुछ ऐसी एनर्जी जो आपसे कुछ झूठ वूठ बोल के, कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव एनर्जी वाले इंसान, वो मास्क पहन के कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है फिर से, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी लव लाइफ को डिसरप्ट करने की कोशिश करे, जो आपको नज़र लगा दे, या फिर जो आपके फेस पे अच्छा आ गया, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हो, बट एक्चुअली वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता है। बी अवेयर ऑफ दिस फॉल्स पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉट अ गुड एनर्जी यो, ये आपकी हर एक चीज़ ये इंसान ऑब्जर्व करता है। कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, पता नहीं ये क्या है, कोई आपको आपकी हर मूव को कोई ना समहाउ सोशल मीडिया स्टॉकिंग, और आपकी डीपी देखना, कुछ ऐसे एनर्जी। लवर्स, अगेन 6 की एनर्जी, बोलो ना वीनस आपके लिए बड़ा बहुत, वीनस सी आपकी वीनस की या तो महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, कुछ तो ऐसी एनर्जी, वीनस की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। लवर्स कार्ड,
अभी तो बात ही कर, चलो मैं यहाँ पे ये रखना पड़ेगा। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, लवर्स कार्ड में ना दो वो भी हैं, ये देखो दो बर्ड्स, दो पिजन्स, वाइट पिजन का कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, बार बार आपको दिखें जब आप इनसे मिलने वाले होगे, या फिर यहाँ पे वो लव बर्ड्स, आप समझते हो ना, लव बर्ड्स ऐसा आपको लोग बोलेंगे तो लव बर्ड्स हैं, हमेशा इतने प्यार में। यहाँ पे बहुत मैं वो कार्ड आपको दिखा नहीं सकती उठा के, बिकॉज ड्यू टू वीडियो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूट्यूब, बट यहाँ पे ना बात बहुत एम्ब्रेसिंग एनर्जी है, बहुत गुड फिजिकल इंटीमेसी है। सो दैट सी डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना कि कुछ आपकी एनर्जीज वैसी हैं कि वीनस आपका स्ट्रांग है, आपके पर्सन का वीनस बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी बिग टाइम। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जैसे ना मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि हम ब्रेसलेट पहने, हम रॉ क्रिस्टल्स रखें, क्या करें। आई ऑलवेज से कि कुछ ऐसी चीज़ें आपसे, ब्रेसलेट्स, आप कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी जेमस्टोन हो, वो बेसिकली ना उसके अंदर आयंस होते हैं जो आपके अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। हर क्रिस्टल की एक अपनी प्रॉपर्टी है, तो कुछ लव के लिए है, कुछ आपके माइंड के लिए है, कुछ लव आप ये मनी के लिए, सक्सेस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज़, स्लीप के लिए, ऐसी एनर्जीज होती हैं दैट आयंस मिक्स इन योर लाइफ। ठीक है, आप डायरेक्ट उस आपसे कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपने ये है तो ब्रेसलेट, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपके स्किन से। दिस फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एसेंशियल ऑयल, एक्चुअली एतर है, तो दैट इज ऑल काइंड ऑफ एसेंशियल ऑयल। इसमें एमेथिस्ट क्रिस्टल है। एमेथिस्ट क्रिस्टल बूस्ट आप बोलो आपका फोकस, इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। सो अगेन यू आर यूजिंग अ सर्टन परफ्यूम, एक इतर परफ्यूम जो आपको एक अच्छी स्मेल की एनर्जी में ले जा रहा है, प्लस एट द सेम टाइम देयर आर क्रिस्टल्स, तो बेसिकली उसकी एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यू कैन यूज इट, इसमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रखना, यू कैन यूज इट योर एंड दैट वर्क्स फॉर यू दैट वे, बिकॉज बेसिकली आप वो एनर्जीज, वो आयंस आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, इट्स मिक्सिंग विद योर स्किन, राइट। सो येस, सो क्योंकि मुझसे, अब देखो मैं आपको एडुकेट कर सकती हूँ थ्रू माई वीडियोज़, अदरवाइज मैं सबको अलग अलग जाके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑर्डर एज वेल। अब हम बात करेंगे आपके लिए टी लीफ कार्ड्स की। व्हाट आर द टी लीफ कार्ड्स टेलिंग यू फॉर योर लव लाइफ। एक सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। ओके, let's see what's coming for you in your love life in 2025. Import problems to be resolved. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कुछ उसका सोल्यूशन ढूंढना है, कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉक्स अबाउट, या क्या हमको वो उससे आगे क्या क्लैरिटी मिलती है। ओके, नाउ यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान रिजिड है या फिर उसके डिसीजन सही नहीं गए, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब ये आपकी एनर्जी है या सामने वाले पर्सन की एनर्जी दिखती है, बट किसी की रिजिडिटी की वजह से, किसी के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आए आपकी लव लाइफ में, वो चीज़ है यहाँ पे, या फिर आगे आ सकती है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सेम। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर एंड लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। आप, मैंने बोला ना, आपके वैसे आप उन लोगों में से हो जो ना डेट टू मैरी, लव टू मैरी, वैसे लोग हो, तो एक आपके लिए ना वैसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप एक फैमिली बनाना चाहो उस पर्सन के साथ, जो भी आपकी ये जो इट्स मोर लाइक आप वैसे फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी आती है, या फिर ना लव की, उस टाइप की लव की एनर्जी आती है यहाँ पे। एंड आपको ऐसे ही इंसान से, ये जो आपकी लाइफ में जो अच्छे इंसान की एनर्जी है ना, ये जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, बाय द वे एम्प्रेस इज अबाउट सोलमेट इट्स एनर्जी एज वेल, तो वो इमोशनली सिक्योर पर्सन आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में इमोशनल सिक्योरिटी ला रहा है या ला रही हैं, एक लविंग फैमिली आप साथ में बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे एग्स की एनर्जी टॉक्स अबाउट हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर एज वेल। अगेन आप मुझे ये मत बोलना कि हम तो खुद बच्चे हैं, अभी हम देख रहे हैं, तो आगे जाके चीज़ें होती हैं ना, तो मतलब क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत देखा, अब मैं इनका जाके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी लॉजिकल बिकॉज पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स सी द रीडिंग। बट नेस्ट की एनर्जी इट्स लाइक कुछ आप बिल्ड कर रहे हो साथ में, कुछ बिल्ड करके आगे जाना, प्लानिंग, बिल्डिंग। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हो।
जहाँ पे आपने देखा कि आपसे गलतियाँ हुई हैं अपनी लाइफ में, इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, लव हो, करियर हो, कुछ तो आपने ना खुद को बहुत चेंज किया है। एंड पता है, जब आप इनसे मिलोगे ना तो आप खुद देखोगे कि जैसे आप पहले थे कुछ चीज़ों में, जिस तरह से आप बोलते थे या आपकी सोच थी या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ लव, आप वहाँ से हटके एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक इवॉल्व्ड पर्सन की एनर्जी आती है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, वैसी चीज़ यहाँ पे दिखती है। नॉट बैड। सनराइज की एनर्जी है, तो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, होप, राइट। एक और चीज़ मुझे लगी यहाँ पे, कोई इंसान भी जैसा वो पहले था या पहले थी, वो वहाँ से बिल्कुल चेंज होके वो रोल जो पहले प्ले कर रहा था, ऐसा मैं वो ड्रामा वाली बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो पहले जो पार्ट आपकी लाइफ में था उस इंसान का, वहाँ से कंप्लीट चेंज होके आ सकता है। अगर वो कंप्लीटली चेंज होके कोई आए, अगेन वो आपकी मर्जी, आप उनको एंटरटेन करो नहीं करो, तो वहाँ पे कुछ होपफुल एनर्जी दिखती है, बिकॉज द सन राइजिंग एनर्जी इज योर न्यू बिगिनिंग। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ लवर और अ फ्रेंड। अब देखो, ये थोड़ी ऐसी एनर्जी आती है, मैं आपको भी बात बता रही थी, कोई ऐसे पर्सन से बेसिकली किसी से आप डिसअपॉइंटेड हुए हो एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करे, बट ये चेंज होके आए तभी आप एंटरटेन करना, ये मेरा सजेशन है, बिकॉज तभी चीज़ें, बट कुछ तो ये पर्सन अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि ड्यू टू अ सर्टन पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, कुछ प्रॉब्लम रही है यहाँ पे बिग टाइम। अब ये थर्ड पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कि ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम करा सकते हैं या कराई होगी, डिपेंडिंग, मैंने दोनों सिचुएशंस बता दी, बट या फिर कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा है किसी चीज़ का, तो दैट थर्ड एनर्जी कम्स ओवर यू, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सेम। अब हम इन मैसेजेस के बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखूंगी, मूलांक भाग्यांक देखेंगे एंड फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। दो कार्ड्स नहीं, ओके। दिस कार्ड says criticizing one another will lead to further unhappiness. Love and accept each other as you and your relationship will magically transform. पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कोई भी पर्सन हो, इतनी सी बात मैं आपको बता दूं, क्रिटिसाइजिंग, एक दूसरे को बस बोलते रहना ये सही वो गलत, तुम सही नहीं हो मैं गलत सही, ये करने, ब्लेम गेम्स करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये अगर आप करोगे फिर से चीज़ों को, या फिर अपनी लाइफ में इस टाइप की एनर्जी लेके आते हो अपनी लव लाइफ में, वो आपकी लव में अनहैप्पीनेस लेके आएगा, वो आगे चीज़ें उसमें नहीं बढ़ती हैं। लव एंड एक्सेप्ट, जितना आप प्यार डालोगे अपने रिलेशनशिप में, जितना आप एक्सेप्ट करोगे एक दूसरे को, यू विल सी द थिंग विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। मुझे कुछ बहुत चेंज होता हुआ दिख रहा है, कोई इंसान बहुत चेंज हो रहा है या फिर सिचुएशन बहुत चेंज हो रही है, आपकी लव लाइफ बहुत चेंज हो रही है इन अ वेरी गुड वे। सो इट टॉक्स अबाउट वेरी गुड एनर्जीज दैट वे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं। ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आप इस टाइम इनसे मिल सकते हो, आपकी लव लाइफ में बिग इंप्रूवमेंट आ सकता है। सो लेट्स सी दोज months for you. September, July, August, May। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देख लेंगे, बाकी तो मैंने बता दिया आपको। मूलांक, ओके, वी हैव 1 8 से, ये मूलांक भाग्यांक प्लस जो नेम से जो हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं उससे भी रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज कई लोगों की क्वेरीज उससे भी रिलेटेड, आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट टू यू, ठीक है। जैसे मेरा नाम है वो ऐड होता है 4 पे, नाजिश, एंड मेरा फुल नेम है नाजिश निहाल, तो टोटल वो ऐड होता है 5 पे, तो आप समझ गए होगे ना, हर एक लेटर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, जस्ट लेटिंग यू नो, जो आप अब नॉलेज बढ़ जाएगी आपकी। 8 फॉर शनि राहु, बहुत कुछ देख चुके हो आप ऑलरेडी लव लाइफ में बहुत सारे लेसन्स। 8 फॉर 5
बुध की एनर्जी, मर्क्यूरी गुड कम्युनिकेशन, 6 वीनस, बोला ना आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है या फिर आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है वीनस की, मतलब बिग टाइम। अब हम लास्ट में वो नेम इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी आप बोल लो। एक सेकेंड, लेट्स सी द नेम इनिशियल्स। मैंने जैसे ही देखा मेरे टाइमर पे 3333, 4 टाइम्स 3 की एनर्जी आई, सो समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, SDRKPO, जस्ट अ सेकेंड, QJCHI। अब मैं और नंबर्स नहीं लेती हूँ, सो वील टेक वन मोर, W। ठीक है, सो येस माय डियर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आई होप एंड विश आपकी लव लाइफ 2025 में बहुत इंप्रूव हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, एंड जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाए आपकी लव लाइफ में। येस, सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।